अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज परम गुरुदेव भगवान का महानिर्वाण दिवस है। शिष्य के लिए ये बहुत ही जीवन का अनमोल पल होता है। इतिहास जितने भी बड़े बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, जब ये क्षण आया, क्योंकि गुरुजनों को आभास हो जाता है, गुरुजनों को पूर्ण रूपेण इस पल का बोध हो जाता है, उन्हें समझ रहता है कि हमने दुनिया से पंच भौतिक शरीर को छोड़कर कब जाना है। मेरी बुद्धि से शायद इसलिए उन्हें महान पुरुष कहा जाता है। पुरुष तो हम सभी लोग हैं, लेकिन साधारण जीवात्मा पुरुष को ना तो आने का बोध होता है और ना ही जाने का बोध होता है। जब उन्हें ये पल है तो हृदय से जुड़े हुए अपनी रूह को, वैसे तो सभी उनको प्रिय हैं, लेकिन ना जाने इस झुंड में कौन पिया के हुए। सब प्रभु को प्यारे हैं, लेकिन कोई विशेष प्यारा होता है जो आत्मा से जुड़ा होता है। हमारे शरीर से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। शरीर के पोषण के लिए वो परिश्रम देते हैं, वो सेवाएं देते हैं, और हमारे शरीर से वो निकट हो जाते हैं। जिसको आप लोग बोलते हो हमें महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं, हमें स्वामी जी, हमें महात्मा जी, हमें बाई जी बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन एक प्रेम होता है जब हम किसी के हृदय को परख लेते हैं, उसके हृदय का प्रत्येक प्रकल्प संकल्प हम जान जाते हैं। वैसी स्थिति में वो व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है। उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, बाह्य जगत के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, किसी रीति रिवाज से, किसी भी सगे संबंध से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल हृदय के साथ उसकी तार जुड़ जाती है। शबरी जैसे, सुदामा जैसे, सहजोबाई जैसे, श्री हनुमंत लाल जैसे और मेरे जैसे ऐसे दिव्य आत्माओं ने कुछ ऐसा ही प्रेम किया था अपने गुरुदेव से। तो वे महापुरुष इस क्षण को आने से पूर्व ही अपने उस हृदय के अभिन्न अंग को, उस आत्मबोध शिष्य को शरीर से दूर कर दिया करते थे। वो दूर किसी न किसी बहाने से टाल देते थे। और मेरे परम भगवान के जब श्री नंगली निवासी भगवान जी ने इस पंच भौतिक लीला को समेटने ले लिया,
तो संजोग की घटना जो मेरे परम भगवान ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित परम योगी राज श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज, उन्होंने भी अपने आत्मिक दौलत, अपनी रूहानियत मेरे परम गुरुदेव भगवान को समर्पण किया था। और इसीलिए इन सतपात्र शिष्य को नंगल गुरुदेव ने भी वहाँ से टाल दिया था। महाराज जी भी उस क्षण नहीं थे वहाँ पर। तो आज ये ऐसा गुरु के उस स्वरूप को अदृश्य करने की वेला मेरे महाराज के जीवन यात्रा की है। जिस विग्रह को देखकर हम अपने माँ के प्रेम को भूल गए, जिस उस स्वरूप का दर्शन करके हम अपने पिता की परवरिश और पिता की मान मर्यादा को भूल गए, जिस दिव्य शरीर का दर्शन करके हम अपने धन, घर, परिवार, समस्त जहाँ जहाँ दुनिया में चित्त लगा रहता है वो सब कुछ विस्मरण हो गया। ऐसी मोहिनी छवि जिसको संसार में ज्ञानी जन पंच भौतिक शरीर कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं महात्मा का जीवन हर प्रकार से जगत में प्रेरणा के लिए है और जगत जीवों के कल्याण के लिए है। महाजनो एन गतः स पंथाः, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो हमारे लिए मार्गदर्शन है। तो आज ये मेरे भगवान के, मेरे सद्गुरुदेव के ज्योति ज्योत समाने की तिथि है, निर्वाण की तिथि है, पंच भौतिक शरीर को त्यागने की तिथि है। आज हम उस धराधाम जिसको श्री परमपुरी धाम कहते हैं, जहाँ के कण कण में मेरे आराध्य गुरुदेव भगवान की प्रत्येक लीला का दर्शन होता है, उनके व्यक्तित्व का भान होता है उस भूमि में जाकर के। और सबसे बड़ी उपलब्धि उस धरती को है कि मेरे प्रभु ने इस पंच भौतिक शरीर को वहाँ पर विश्राम है। हमारे लिए तो संसार में वो सबसे बड़ा धाम है, हमारी सबसे बड़ी वो यात्रा है। और हमारी, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कहें तो हमारे लिए वो सबसे बड़े जीवन का वो निर्णय है, हमारी मंजिल है वो। तो उस धरती को, श्री परमपुरी धाम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। वर्तमान समय के वहाँ के आधारभूत हमारे परम पूज्य बाबा तुरानंद जी महाराज और उनके समस्त परिकरों को वंदन करता हूँ। और पंचकुला आश्रम जो जहाँ का आधिपत्य हमारी परम पूज्य ममता स्वरूपी माया बहन जी का है, आज पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि गुरु महाराज का ये निर्वाण दिवस हम बहन जी से दूर रहकर हरिद्वार में परमबाटिका आश्रम में मना। जब से गुरुदेव ने देह त्यागा है और यहाँ तक कि महाराज के जीवन यात्रा में जब शरीर में थोड़ी व्याधि आई और उस समय भी हमें पूज्य बहन जी ने मेरी उंगली पकड़कर अपने साथ रखा और हम 5 दिन तक श्री गुरु महाराज के पंच भौतिक शरीर की सेवा, उस टहल में, उस पवित्र परमार्थ प्रकल्प में हम लगे रहे। आज
इतने वर्ष बीत गए, हम बहन जी के साथ ही ये दिन सेलिब्रेट करते थे, मनाते रहे हैं। और कई प्रकार के परमार्थ प्रकल्प जो पंचकुला आश्रम श्री अद्वैत स्वरूप हीरापुरी परम ज्ञान ट्रस्ट की तरफ से हम करते रहे। सेवा कई विद्यालयों में, कई अनाथालयों में और कई अस्पतालों में जा करके दवाई की सेवा, भोजन की सेवा, बच्चों के पुस्तक पेन आदि की सेवा, की सेवा हम बहन जी के साथ करते रहे। लेकिन आज मेरे गुरुदेव का ये निर्वाण दिवस मेरे जीवन में पहली बार ऐसा आया है कि हम, वैसे तो उनका एक एक प्रकल्प, उनका एक एक संकल्प हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में हर क्षण हमारे साथ रहता है। लेकिन शरीर से हम बहन जी से आज दूर हैं। हम इस वाटिका आश्रम में रहते हुए परिकरों के साथ के चरणों में बार बार नमन करते हैं। मेरे परम भगवान का श्री विग्रह भारत के जहां जहां जिन जिन आश्रमों में स्थापित है, जहां जहां उनकी बंदगी की जाती है, उनके जयघोष किए जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का गायन किया जाता है, ऐसे सभी परमपुरी दरबार के, परमपुरी धाम के, परम गुरुदेव भगवान के समस्त अनुयायी, वो सभी आश्रम के, सभी स्थान के उस भूमि को, उस विग्रह को, उस स्थान को भी हम प्रणाम करते हैं। सभी गुरु भाइयों को प्रणाम करते हैं, सभी भाई लोगों को, मंदिर निवासी भगवान को, और दिल्ली में श्री अद्वैत स्वरूप जो मुझे अलग बाई जी और बाबा जी, उनके सभी समाज को हम प्रणाम करते हैं, जिनके निकट जाकर मेरे परम भगवान के महत्व को समझने का साहस प्राप्त होता है। श्री गुरु भगवान की सेवा के महत्व को कुछ निकट से देखने का अवसर प्राप्त होता है। हम उन्हें भी नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। इस निर्वाण क्षण को स्मृति दिवस भी कहा गया है। क्या भी आप देख रहे होंगे मंदिर के ऊपर श्री परम स्मृति दिवस। स्मृति का मतलब है याद करना, स्मृति का मतलब है याद करना, वो पल याद करना, वो घड़ी याद करना, वो क्षण याद करना। और शायद इसलिए कबीर जैसे महापुरुषों ने कहा होगा कि कबीर दर्शन साधु के साहिब आवे याद, देखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद, जब सुध आवे मीत की। बस वही क्षण हमारे लिए आबाद है। भगवत स्मृति के बिना हमारे समस्त कल्प प्रकल्प जीवन के व्यर्थ हैं। इसलिए उपनिषद का भी वचन है, तेन त्वक्तेन भुंजी अथा मां हृदय कश्चित् धनम। उसकी स्मृति को जोड़कर आप कोई माया का भी प्रयोग करते हैं तो उसको जोड़ के करिए। कोई क्रम, कोई कार्य, कोई संकल्प, कोई सहानुभूति, कोई सेवा, कुछ भी आप करते हैं, आप उसकी फीलिंग रखिए, उसका स्पर्श रखिए और उसकी याद रखिए। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, स्मृति सकल कल्याणम हाजनम यत्र जायते। कितना बड़ा शब्द है वेद भगवान जी के द्वारा, ये हमारे ब्राह्मण लोग वाचन करते हैं, उनके मुख से प्रकट होता है। सकल कल्याणम, समस्त कल्याणों का
मूल कारण है स्मृति, और इष्ट की स्मृति, आराध्य की स्मृति। जिसने उंगली पकड़कर माया और पंच भौतिक इस ज्वलंत संसार के वातावरण से निकालकर एक पवित्र रूहानियत में, एक पवित्र परमार्थ में, एक पवित्र मोक्ष के प्रकल्प में गुरु भक्ति के इस पावन सरिता के निकट ला करके हमें बिठा दिया है, उनकी स्मृति तो हर पल होना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रार्थना में भगवान से यही कहा है कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। शायद मेरे इस पंच भौतिक पिंजरे में जो श्वास आती जाती है, शायद आप प्रभु हम अज्ञानी हैं, हम अल्पज्ञ हैं, माया का प्रभाव, संसार जगत का प्रभाव बहुत प्रगाढ़ है, इसलिए विस्मृति हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा आपके चरणों का आश्रय कभी कभी विस्मरण होकर हम संसार में लिप्त से नजर आते हैं। आपने ही बचाना है, आपने ही संभालना है, हम तो आपके बच्चे हैं। स्मृति सकल कल्याण। हम आज अपने परम भगवान की स्मृति में बैठे हैं, उनकी याद में बैठे हैं। और याद क्या है? महाभारत की घटना, जब संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करा के प्रिय पांडवों को विजयी करा के भगवान करुणा निधान गीता के महानायक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जब वहाँ से द्वारिका के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तो बहुत ही दिल के, हृदय के निकट ममता और स्नेह के साथ जुड़ी हुई एक पवित्र आत्मा, जो जगत के व्यवहार में, जगत संबंध में भगवान की बुआ लगती थी, ऐसे कुंती बुआ के पास खड़े हो गए। कैसा सौभाग्य का वो पल होगा जब भगवान जगत नियंता परमात्मा हमारे निकट आकर के पूछे, बुआ, मेरे परम भगवान भी कहते थे कि ये संभव है, तुम मांग करके इतने विचलित हो रहे हो, ऐसा संभव है कि जिन्हें तुम भगवान मानते हो, आराध्य मानते हो, वो तुम्हारे पास आकर तुमसे पूछ सकते हैं, बच्चा तुझे कोई आवश्यकता तो नहीं है, तुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन तुम खुद इतना मांगते हो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आता ही नहीं। कुंती जैसी सहन शक्ति की दुखों के पहाड़ों को सहन किया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी उनकी। परिणाम यही है कि आज जगत नियंता परमात्मा श्री कृष्ण उनके निकट जाकर कहते, हुआ अब हम द्वारिका जा रहे हैं, कुछ मांग लो, और ऐसी चीज मांग लो कि आपके जीवन में मेरा अभाव न लगे, मेरी कमी न लगे। ये तो कोई प्रेमी ही समझ सकता है कैसी स्थिति महारानी कुंती ने बनाई होगी। मेरे परम गुरुदेव का फरमान है, उनका वचन है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। आज यही चरितार्थ कर रहे हैं ठाकुर, अपनी प्रिय बुआ कुंती के पास जाकर पूछ रहे। और भागवत के माध्यम से आप लोगों ने प्रसाद पाया है, आप सबको ये विदित है, बोध है कि कुंती महारानी ने श्री कृष्ण से दुख मांगा है। क्या भला कोई दुख मांग सकता है? क्या जो भी संसार में जन्म लेकर आया है, चाहे पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, दिव्य आत्मा है, बुरी आत्मा है, महात्मा है, कोई भी है, दुख की कोई चाहत करेगा क्या?
क्योंकि वो एक कुंती है, वो बहुत रहस्य, उनके हृदय में चाहत दुख की नहीं है, उनके हृदय में चाहत कृष्ण की है। उनका इरादा कृष्ण का है, उनकी मंजिल कृष्ण है, और वो भली भांति जानती हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम कष्ट है। जो शीश तली पर धर न सके, वो मेरे कृष्ण गली में आवे क्यों। भूल जाए वो, उसे वो डगर मिलने वाली नहीं है। जो कष्ट को स्वीकार करके मुस्कुरा नहीं सकता, इसलिए दुखों से प्रेमी कभी नहीं घबराए, कभी नहीं पीड़ित हुए। हमारे परम गुरुदेव भगवान के ही जीवन यात्रा में, आश्रम में वृद्धा शरीर हो गया, जर्जर हो गया, रोगों से ग्रसित हो गया, और एक बार तो ऐसा आया कि उनके शरीर में फोड़ा निकला और उस फोड़े में कीड़े आ गए। कंपाउंडर ने आकर के निकाल करके वहां पर मरहम लगा दिया, और जैसे कंपाउंडर चला गया तो 2-3 कीड़े उनके बिस्तर पर रेंग रहे थे, और उन्होंने देखा, कहा हो कितने व्याकुल हो रहे हैं, बेचारों का भोजन, बेचारों का खाना छिन गया, और उन्होंने अपनी उंगली से उठाकर उन कीड़ों को अपने फोड़े पर रख दिया। किसी ने कहा, महात्मा जी ये क्या करते हो, नासूर बन जाएगा, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा। महात्मा ने कहा, अब कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे गुरुदेव ने मेरी जीवन यात्रा पूर्ण करवा दी है, कुछ चंद सांसें शरीर में बची हैं, चलो जाते जाते कम से कम इतना परमार्थ तो कर जाऊं मैं। इन बेचारे कीड़ों का आहार तो मेरे शरीर का और मवाद है, ये कोई चावल खाने वाले नहीं है, ये कोई अन्न खाने वाले नहीं है। तो मेरे शरीर के रहते रहते मेरे आँखों के सामने भला कोई दुख से व्याकुल रहे, ये महात्मा को शोभा नहीं देता। ये तो मेरे अपने आश्रम की घटना है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। दुख को समझौता गमों से कर ले, मुस्कुराकर जिसको सारे गम सहना आ गया, अरे ये सत्य है, उसे संसार में रहना आ गया। भगवान के इस प्रेम की मंजिल में बहुत बहुत प्रेमी ऐसे ही हुए हैं जिन्होंने कष्ट को स्वीकार करके कृष्ण को पाया है, सेवा धर्म को अपना करके अपने समृद्ध सद्गुरुदेव को अपने हृदय में प्रत्यक्ष किया है। तो वो स्मृति कुंती माँ समझती है कि वो पीड़ा है, और जब पीड़ा की याद आएगी तो कृष्ण की तरफ ध्यान जाएगा, और जैसे कृष्ण की तरफ ध्यान जाएगा तो कृष्ण हमें मिले बिना रह नहीं सकते। प्रेमियों, यही सिद्धांत मेरी गुरु परंपरा का है, यही दर्शन गुरु और शिष्य के जीवन यात्रा का है। हमें भी याद रखना है वो पल, वो क्षण। कहते हैं गुरु और शिष्य के लिए तो जन्मदिन के समारोह से भी ज्यादा महत्व ये निर्वाण समारोह रखता है। निर्वाण का पल शिष्य के लिए ये तो एक प्रथा, एक परंपरा देखा देखी चल पड़ी, केक काट रहे, बैलून लगा रहे हैं, भंगड़े डाल वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब रजोगुण से प्रेरित है। वो हमारी चंचलता को और ज्यादा प्रोत्साहन देने का प्रकल्प है। वो जितना भी हम शौक, जितना भी वो जलसा मनाते हैं, ये पल कितना गमगीन है, ये क्षण कितना शांत है, ये हमें अध्यात्म से जोड़ता है, ये हमें उन वचनों के साथ जागृत करता है। जाग लियो रे मन जाग लियो, काहे गाफिल सोया। ये गुरु के बिछोड़े का पल है, ये गुरु के उस दिव्य मंगलमयी श्री विग्रह जिसको लक्ष्य मानकर, जिसको माध्यम बनाकर हम संसार से
छूटने का परम साधन गुरु भक्ति को हमने अपनाया है, तो उनको प्राप्त करने का परम साधन है ये स्मृति सकल कल्याणम। क्या याद करें? क्या उनके हाथों को याद करें? क्या उनके रेशमी चोले को याद करें? क्या उनके रत्न जड़ित सिंहासन को याद करें? क्या उनके मोती माणिकों से युक्त उन दिव्य मालाओं को याद करें? नहीं नहीं नहीं, ये तो उनके वचनों के याद करने का है, वो वचन। इसलिए भजनों में सब लोग वचनों के महत्व को बार बार पुष्ट करते हैं। सतगुरु के वचनों में बड़ा प्यार समाया है, बड़ा प्यार समाया। वो वचन याद करने का क्षण है, और गुरु के वचन ही हमें महानिर्वाण में पहुंचा सकते हैं। गुरु के वचन ही इस संसार से छूटने का परम साधन हमारे लिए है। हमने तो उन वचनों को एक तरफ कर दिया। अपने शरीर, अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान और अपने जो उपलब्धि है उसमें ही सारा जीवन लगा दिया, सारा परिश्रम लगा दिया, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति लगा दी। ये उन वचनों के लिए है। भागवत में कई भक्तों ने ऐसा मांगा है, न नापृष्टम न च पारमेष्ठम। हमें किसी पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे जीवन में याद बनी रहे। एक याद तुम्हारी दिल में रहे और दिल में किसी की याद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद ना हो। ये शिष्य का संकल्प है, ये शिष्य का धर्म है, ये शिष्य का इरादा है। हमें उन वचनों को याद करना है, गुरुदेव के अलौकिक वचनों को याद करना है, जिन वचनों को हमने महत्व दे करके अपने जन्म देने वाली माँ को ठुकरा दिया, अपनी परवरिश करने वाले बाप को ठुकरा दिया, अपने शरीर से मोह प्रेम करने वाले और अपनी दीन दुनिया अपने गुरुदेव भगवान के आँखों में, उनके वचनों में हमने देखा है। तो ये निर्वाण दिवस, श्री परम निर्वाण दिवस हमारे लिए है। परम बने, हमारा जीवन परम बने, हमारी यात्रा परम बने, हमारा संकल्प परम बने और हमारी मंजिल परम बने, जिसको भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो श्री कृष्ण का जो परम तत्व है, श्री कृष्ण का जो परम धाम है, वो मेरे सदगुरुदेव भगवान का, श्री परम गुरुदेव भगवान का परम वचन है। हम परम चरण अनुरागी हैं। हम उन परम वचनों को धारण करके सुबह करते हैं, शाम करते हैं, अपने जीवन की यात्रा का हम निर्वाह कर रहे हैं। हमारी जीवन यात्रा परम महाराज के मर्जी, उनके वचन और उनके आदेशा अनुसार बीते। जो कुछ भी शरीर के प्रकल्प हैं वो परमार्थ के रूप में व्यतीत हों। हे गुरुवर, बने हम तुम्हारे ही खातिर, ये हस्ती हमारी तुम्हारे लिए है। इन्हीं संकल्पों के साथ आज के इस परम निर्वाण दिवस में मैं श्री परम वाटिका आश्रम के समस्त परिकरों के साथ और इस शरीर के साथ जो लोग प्रेम करते हैं, जिन्होंने इस शरीर के द्वारा मेरे परम भगवान का परम शब्द गुरु दीक्षा के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में और परमार्थ की यात्रा को प्रशस्त करने के रूप में स्वीकार किया है, आज वो बहुत ऊंचा भाव रखते हैं इस शरीर के प्रति। मैं अपने भगवान के चरणों में उन सभी समस्त प्रेमियों की तरफ से भी अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बच्चा क्या दे सकता है? कौन सी भावांजलि, कौन सी पुष्पांजलि? यात्रा
सेवा ही परमो धर्माः। हे गुरुदेव भगवान जी, आप परम तत्व में विद्यमान हैं और आपके उस परम स्वरूप का हमने उस स्वरूप को स्वीकार किया है। आपके उस परम स्वरूप को अपने जीवन का परम पुरुषार्थ माना है, परम परमार्थ माना है। आप इस यात्रा को आप पूर्ण करने की कृपा करेंगे। आपके व्यक्तित्व का गायन हो, आपके कृतित्व को हम सदा सदा संसार में अपनी जीवन यात्रा के द्वारा हम प्रतिष्ठित कर सकें, यही आपके चरणों में मेरी पुष्प, आपके चरणों का आश्रय मिलता हुआ हमारी सेवा, हमारा सुमिरन, हमारी दिनचर्या, हमारी बंदगी ऐसे परमार्थ का रूप लेकर हमारे अंतःकरण को पावन कर सके और हृदय में हमेशा हमेशा आपकी उस परम मनोहर छवि का अनुभव होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी प्रेमियों की तरफ से भी मैं आपके लिए आपके चरणों में वंदन करता हूँ। सबके ऊपर आपकी मंगलमयी कृपामयी दृष्टि रहे। हम पहले भजन गाते थे, अब आपके व्यक्तित्व को देख करके नहीं बोलते नहीं डोलते, क्योंकि आपने कहा था कि अब ये हम बोलने वाले, आप लोग बोलने वाले गुरुदेव का दर्शन नहीं करोगे। आ रहा है समय, आप शीशे के अंदर बैठे हुए अपने गुरु महाराज को देखोगे। आपने पंचकुला आश्रम में भी ऐसा कहा था, हम अबोध थे, बच्चे थे, नहीं समझ पाए थे। आज जब शीशे में आपकी आरती उतारते हैं, शीशे के पीछे जब आपकी आंखों में करुणा देखते हैं, तो वो वचन हमें याद आते हैं। आपने ऐसा ही कहा था। तो नहीं बोलते नहीं डोलते, सबको द्वार बुलाते हैं, न्यारी न्यारी दे के मस्ती, सबको मस्त बनाते हैं। बिगड़े हुए नसीब संवारे, जो भी श्रद्धा करते हैं, चुपके बैठ के मेरे सब लीला करते हैं। बस आपके लीला में हैं, यही हमारी है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारा सर्वस्व है। बोलो मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय। भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों भक्तों की जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पते।